जैसा कि विभाग के नाम से है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता समाज के साथ न्याय एवं सशक्तिकरण समाज से तात्पर्य मानव समाज से है, चाहे फिर उसमें किसी भी जाति वर्ग का व्यक्ति। लेकिन ये कहने में तो बहुत अच्छा लगता है। इनको बिठाओ, बिठाइए, आप बोलने दीजिए। आपके सदस्य बोल रही है, माननीय सदस्य बोल रही है पीछे। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए मेरी बात रखना चाहती हूँ कि उन्होंने भारतीय संविधान के अंदर जो व्यवस्था दी हमारे दलित समाज के लिए, उनके दूरगामी दूरदर्शिता सोच का परिणाम है। आज उन्हीं की देन के माध्यम, भारतीय संविधान के माध्यम से हम यहाँ खड़े रह के बोल सकते हैं। और मेरा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से है कि आज हमें दलित समाज का बोर्ड तो चाहिए, लेकिन बिंदोरी हम नहीं निकालने देंगे। दलित समाज का बोर्ड तो हमें चाहिए, लेकिन हम बरोबर नहीं बैठने देंगे। दलित समाज का बोर्ड तो चाहिए हमें, लेकिन जूते उतार कर वो अंदर घुसे, ये है। तो मेरा मानना है अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि समाज की जो न्याय की हम बात करते हैं, एक समानता की बात करते हैं, समाज कल्याण विभाग के अंदर बहुत सी योजनाएं हमारे दलित परिवार के लिए, हमारे अनुसूचित जाति परिवार के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं दी गई हैं। लेकिन क्या ये योजनाएं धरातल पर सार्थक हैं या नहीं, इसको कभी हमने जानने का प्रयास किया है या नहीं है। सर, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर 4 हमारे हॉस्टल हैं, राजकीय अंबेडकर छात्रावास है, जिनकी स्थापना जो गढ़साना के अंदर है, उनकी स्थापना 1978 और 89 के अंदर हुई थी, और उसकी जो स्वीकृत क्षमता है बच्चों की 65 है, और आज तक उसके अंदर जो कमरे हैं 12 हैं। आवेदन आते हैं, लेकिन आधारभूत सुविधाओं के कारण जहाँ एक कमरे के अंदर 5 बच्चों की व्यवस्था की जा सकती है, तो वहाँ आवेदन नहीं लिए जाते। मैं आपके माध्यम से इस संख्या को मंत्री जी से कहती हूँ कि इस संख्या को बढ़ाकर 100 किया जाए और वहाँ पे अतिरिक्त कमरों की व्यवस्था की जाए। इसी के साथ साथ सर, जो मेरा रावड़ा है तहसील क्षेत्र है, उसके अंदर जो हमारा छात्रावास बना है वो 1997-98 में बना है। इनकी भी बिल्डिंग के रंग रोगन हेतु बजट की हमें अतिरिक्त आवश्यकता है। जहां जो क्षमता है, स्वीकृत क्षमता 50 है, इसको बढ़ाकर 60 या 70 की जाए। और सर, जो मेरा ग्राम स्तर पर हमारा जो छात्रावास है 365 है, 2 KLD ग्राम पंचायत, इसमें जो स्वीकृत क्षमता बच्चों की 35 है, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। लेकिन सर, इस बिल्डिंग की जो हालत है बहुत ही जर्जर अवस्था में है। पीछे जो प्रबुद्ध जन थे, उन्होंने आर्थिक सहयोग से चंदा करके उस बिल्डिंग में कुछ सुधार किया था। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करती हूं कि इस बिल्डिंग को नकारा घोषित करके वहां नया भवन बनाया जाए, ताकि जो गांव और ढाणियों से आने वाले बच्चे हैं वो अच्छी तरह से इसमें अध्ययन कर सकें। और इसके साथ साथ सर, जो मेरी विधानसभा में लगभग 2.5 लाख जनता है, और जो जिला मुख्यालय है जहाँ पूरी विधानसभा के अंदर एक भी कन्या छात्रावास नहीं है, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करती हूँ कि नूपगढ़ जिला मुख्यालय पर विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तरीय सावित्रीबाई फुले कन्या विद्यालय का निर्माण किया जाए, ताकि हमारी बच्चियाँ जो दूर दराज से आती हैं, गांव से, ढाणी से, वो अच्छी तरह से अध्ययन कर सकें, उन बच्चियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। इसके साथ साथ सर, मैं जिले में जो हमारे छात्रावास बने हुए हैं, इनका निर्माण के लिए और जिला स्तर पर सर नशा मुक्ति केंद्र की मैं एक मांग करती हूं, क्योंकि भारत और पाक की सीमा पे बसी हुई मेरी विधानसभा है। पिछले 6 महीने में 10 बार ड्रोन के माध्यम से ड्रग्स गिराई गई है, जिससे हमारे बच्चे भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसके साथ साथ सर, जो हमारी कन्या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, हमारी बहुत ही एक समाज कल्याण विभाग की महत्वपूर्ण योजना है। इसके अंदर सर पिछले 4 महीने से एक भी मेरे जो ऑनलाइन है आवेदन नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ जो खामी आ रही है इसके अंदर टेक्निकल पोर्टल के अंदर, तो जब तक जो टेक्निकल खामी दूर नहीं की जाती है तो ऑफलाइन वो आवेदन लिए जाए। जब वो टेक्निकल जो पोर्टल के अंदर समस्या दूर हो जाए तो उनको ऑनलाइन किया जाए। इसके साथ साथ सर, बहुत अच्छी योजना हमारी जो है मुख्यमंत्री
स्वजन दिव्यांगजन से संबंधित हमारी योजना है, जो मेरा विधानसभा सर जिला चिकित्सालय हेडक्वार्टर पे नहीं होने के कारण 210 किलोमीटर गंगानगर हमारे दिव्यांगजन जाते हैं, उनका प्रमाण पत्र दो दिव्यांगजन का नहीं बनता है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि सर आप जिला मुख्यालय पे एक मोबाइल यूनिट अनूपगढ़ में एक निश्चित समय अवधि के अंदर कैंप लगाकर दिव्यांगजन को जो सर्टिफिकेट दें, जिससे कि इन लोगों को जो दिव्यांगजन हैं इनको लाभ मिल सके। और इसके साथ साथ सर जो 50,000 अनुदान बैंक के द्वारा ऋण दिया जाता है ताकि एक दिव्यांगजन है वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सके। लेकिन अप्रैल 2023 से लेके और 17 जुलाई 2024 तक मेरी विधानसभा के अंदर 7 आवेदन आए थे। 7 एप्लीकेशन सर बैंक लेवल पर पेंडिंग पड़ी हैं। और जो दूसरा ब्लॉक मेरा अनूपगढ़ है उसमें 16 आवेदन आए थे। 16 में से एक ही व्यक्ति को पात्र माना गया था, 15 आज भी बैंक लेवल पर पेंडिंग पड़े हैं। तो मैं आपके माध्यम से समाज कल्याण मंत्री जी से मांग करती हूं कि जो बैंक का नियम है वो सरलीकरण नहीं कर सकते, तो लेकिन उसके लिए आप जो हमारे इसमें अनुसूचित जनजाति का जो सर एक विभाग है जा उसके माध्यम से इन लोगों को राशि उपलब्ध करवाई जाए ताकि जो लोग अपना पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकें, अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सकें। इन्हीं मांगों के साथ सर एक बार मैं और कहना चाहती हूँ कि जो पालनहार योजना के अंदर एक मुश्त वार्षिक सहायता बच्चों के जो स्वेटर के लिए, वस्त्र के लिए, जूतों के लिए दी जाती हैं, इसको भी बढ़ाया जाए। इसके अंदर जो वार्षिक आय 1,20,000 पालनकर्ता की जो निर्धारित की गई है उसका दायरा बढ़ाकर 2.5 लाख किया जाए ताकि जो बच्चों का पालन पोषण करता है व्यक्ति, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो वो बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकता है। और इसके साथ साथ सर जिन बच्चों का पिता नहीं होता है उन बच्चों को इस योजना का लाभ मिलता है। लेकिन जितना महत्व एक बच्चे के जीवन में पिता का है, लेकिन माता का देहांत होने पे इस योजना का लाभ उन बच्चों को नहीं दिया जाता है। तो मैं मांग करती हूं कि जिन बच्चों की माता नहीं है उनको भी इन योजना का लाभ बच्चों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि जितना महत्व एक बच्चे के जीवन में पिता का है उतना महत्व ही एक बच्चे की माता को उसके जीवन के अंदर होता है। तो सर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।